एक दिन, ये जो एग्जाम से पहले वाला एक दिन होता है, ये हर स्टूडेंट के जीवन में सबसे कीमती दिन होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। आपने सब कुछ पढ़ लिया है, 8, 10, 20 बार रिवाइज कर लिया होगा, तो भी ये जो एक दिन होगा ना एग्जाम से पहले वाला, वो आपको डराएगा। आप ये सोचोगे कि ऐसा क्या करूं कि अब और कॉन्फिडेंट फील करूं, isn't it? या फिर आप दूसरी कैटेगरी में आ रहे हैं, प्यारे बच्चों की कैटेगरी में, जहां पे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, जिन्हें अब पता चल रहा है कि अच्छा परसों ये वाला एग्जाम है हमारा, तो अब एक दिन तो है, तो इस एक दिन में ऐसा क्या कर ले, निंजा टेक्निक लगा दे कोई सी कि पास हो जाए और अच्छे नंबर आ जाए। तो आप जिस भी कैटेगरी में हो, आप सभी की समस्याओं का समाधान इस वीडियो में मिलने वाला है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। सीधी स्ट्रेट बात अगर मैं बताऊं आपको, तो स्ट्रैटेजी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जिनके हिसाब से अगर आप अपना जो एग्जाम से पहले वाला एक दिन है उसे फॉलो करोगे ना, तो यू विल फील कि आपने दिन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया है, जितना आप 24 घंटों का कर सकते थे। साथ ही साथ आपको ऐसा लगेगा कि एग्जाम वाले दिन आपके अंदर एफिशिएंसी ज्यादा है, क्योंकि आपने एक दिन पहले जिस तरह से अपना पूरा दिन इस्तेमाल किया था, उससे आपको एग्जाम में मदद मिल रही है। और एक और चीज, बोनस टिप ये है कि वीडियो के एंड में अगर आप पूरा लास्ट तक वीडियो देखोगे तो आपको यह भी बताऊंगा मैं कि जो एग्जाम वाला दिन रहेगा उस दिन सुबह ऐसा क्या किया जा सकता है कि वो सुबह का भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। फाइन, ये आपके इंग्लिश के एग्जाम के लिए, साइंस के एग्जाम के लिए, एसएसटी के एग्जाम के लिए, मैथ्स के एग्जाम के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक एग्जाम की स्ट्रैटेजी है, हर एग्जाम में आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। दिस इज द अल्टीमेट स्ट्रैटेजी। फाइन, तो व्हाट टू डू वन डे बिफोर द एग्जाम, एग्जाम के एक दिन पहले क्या करना है। अब देखो, चीजों को समझना बहुत अच्छे से। यहां पे पहली चीज मैं आपको बोल रहा हूं, मेक 2 days आउट ऑफ दी 1 day। अब आप बोलोगे सर एग्जाम का प्रेशर आपके ऊपर आ गया क्या, चली चली बातें करने लगे हो, एक दिन में से 2 दिन कैसे बनते हैं, ऐसे चीर फाड़ के थोड़ी निकालेंगे। लेकिन यहां पे पॉइंट समझो क्या कहना चाह रहा हूं, लिटरल मीनिंग पे मत जाओ। मेक 2 days आउट ऑफ दी 1 day। एक दिन बच रहा है आपके पास, परसों आपका एग्जाम है, आपके पास में अगर एक दिन है, आज का मतलब कल का एक दिन है पूरा, तो इस एक दिन को 2 दिन में कैसे बदला जा सकता है। देखो, दिन कब शुरू होता है आपका, जब आप सोकर उठते हो, ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ नया दिन शुरू हुआ है। कभी कभी दोपहर में सोकर उठने के बाद ऐसा लगता है कि अच्छा अभी सुबह हो रही है कि दोपहर हो रही है, होता है isn't it? तो यहां पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि सो के उठने से मेरा तात्पर्य यह है कि आपके अंदर एक नई एनर्जी रहती है, आपके पास में फिर से जीरो से स्टार्ट करने वाली चीज रहती है, बॉडी माइंड सब रिचार्ज रहता है। तो आपको यही करना है। देखो यूं तो क्या होता है कि जब आप दिन भर सोते रहते हो तो उड़ती हुई चप्पलें आ रही है, सब कुछ हो रहा है आपके साथ में, लेकिन यहां पे बोलना कि हमारे सर ने बोला है कि सोना है, और सोना भी 4-5 घंटे नहीं, आपको आधे घंटे का नैप जरूर लेना है, ताकि क्या हो आपके पास में 2 स्लॉट रहे। आप जैसे 2:30 बजे से 2:30 बजे से 3 बजे तक सो गए अगर आधे घंटे बीच में, तो क्या रहेगा कि 2:30 बजे के पहले तक का आपके पास एक स्लॉट था, वो आपका एक दिन हो गया, ठीक है, और 3 बजे के बाद आपके पास में पूरा एक स्लॉट है, वो आपका एक और दिन हो जाएगा। तो इस तरह से आप बोलते ना कि रीस्टार्ट हो जाएगा आपका डिवाइस, रीस्टार्ट हो जाएगा, तो आपके अंदर एफिशिएंसी उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो ये चीज जरूर कीजिएगा कि एक शॉर्ट नैप लीजिएगा उस दिन में। तो हमने पहले तो दो हिस्सों में बांट लिया दिन को, ठीक है। अब अगर दूसरी बात करें हम, तो रिवीजन इन अ टाइम बाउंड मैनर इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे। अब रिवीजन जैसे आप क्या करो, किसी एग्जाम में 5 दिन का गैप था, तो 4 दिन से आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, 4 दिन से आप पढ़ो, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो ऐसा है कि खत्म करना है तो कर ही रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अब क्योंकि एक ही दिन बचा आपके पास में, अब समय सीमित है, तो यहां क्या करना है, अभी जो समय सीमित है, तो उसमें आपको इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि आप टाइम बाउंड मैनर में, आपने देखा कि 7 चैप्टर है, सुबह अगर आप मान लो 6 बजे से बैठ रहे हैं, तो आप स्लॉट बनाओगे कि एक चैप्टर के बाद में मैं 10-10 मिनट का, 15-15 मिनट का, 15 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10 मिनट का ब्रेक लेने वाला हूं या लेने वाली हूं, ठीक है। तो उस तरह से आप टाइम बाउंड मैनर में क्या करेंगे कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे रहेगा, जब आप सच में रात के सो के उठे रहोगे ना, तो और ज्यादा एनर्जेटिक रहोगे, रिवीजन वाला पार्ट वहां पे बहुत आसान रहेगा। बोल तो दिया सर आपने रिवीजन करना, लेकिन इतना सारा, और वो भी आधे दिन में, प्रैक्टिकली तो आधा दिन ही है, कैसे करें। तो देखो मैं आपको बताता हूं, सेल्फ नोट्स आर गोइंग टू हेल्प यू लॉट। सर मैंने तो बनाए नहीं सेल्फ नोट्स, तो अब क्या है कि जहां आपने एनसीईआरटी में अंडरलाइन किया है वो सारी चीजें, तो उसकी मदद से आप रिवीजन करोगे, ठीक है। एक बार मतलब पूरा जो आ रहा है, जो आपने अभी तक पढ़ा है, वो सारा सब कुछ आपको फर्स्ट हाफ में रिवाइज करना होगा। फर्स्ट हाफ आपका पूरा रिवीजन का जाएगा, मॉर्निंग वाला। शॉर्ट वीडियोस हैं अगर, तो 2x पे लगा के दनादन देख दो, जैसे मैंने आपको पूरा कंप्लीट रैपिड रिवीजन, कंप्लीट सोशल साइंस की अगर बात करें तो कंप्लीट हिस्ट्री वगैरह ऐसे दिया। तो आप जिस भी एग्जाम को देने जा रहे हो, उस एग्जाम के शॉर्ट वीडियो जो है रिवीजन के लिए, वो देखो, ठीक है, शॉर्ट वीडियो देखो। समरी अगर मिल जा रही है, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, तो समरी वगैरह के इस्तेमाल से आपका क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा, ठीक है। तो समरी देखो, सेल्फ नोट्स है, शॉर्ट वीडियोस, इनकी मदद से आप रिवीजन कर लो। एनसीईआरटी में आपने जो हाईलाइट करा, एक बार पन्नों को पलट लो तेजी से, वो काम आपका टाइम बाउंड मैनर में हो जाना चाहिए।
ठीक, तो आपने मॉर्निंग में दिन का ऐसा इस्तेमाल कर लिया, मतलब वही कि जो आपका पहला स्लॉट रहेगा तो उस दिन नहीं भी नहाओगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन खाना खाया, वो ब्रेक का टाइम हो गया आपका, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा आप पूरा समय इस्तेमाल कर देंगे कि एक बार पूरा रिवाइज कर डालोगे वो 2:30 बजे तक के समय के पहले पहले। अब थक गए हो आप भी और आपका दिमाग भी, सो जाओ आधे घंटे, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर जैसे अगर आप जब उठोगे, उठने के बाद में लुक बैक इनटू द मिस्टेक्स मेड थ्रू आउट द प्रिपरेशन। तो अब आपने क्या है कि एक बार सब कुछ रिवाइज कर लिया है। अब आपके पास में दूसरी चीज ये है कि जो सेकंड हाफ जो रहेगा, हमने दिन को 2 हिस्सों में जो बांटा है, तो उसमें आप ये देखना कि आपने जो साल भर से पढ़ा है एग्जाम के लिए, अगर मान लो 5 दिन के गैप से, तो 4 दिन में आपने कुछ सैंपल पेपर सॉल्व करे हैं, या फिर आपने कुछ और नई चीज करी है, पढ़ा है, टेस्ट दिए हैं, या फिर किसी एक चीज को याद करने में बार बार गलती कर रहे थे, तो वो जो गलतियां करी है ना, उन गलतियों को देख लेना। क्यों? क्योंकि गलतियों से सीखना है। अब उन गलतियों पे एक बार और नजर दौड़ा लेना कि वो दोहराओ ना आप एग्जाम वाले दिन। समझ में आई मेरी बात? तो वो सारी गलतियां देखना, साथ ही साथ अब जो जैसे आप मान लो कि ये 2-3 घंटे में आपने सारी गलतियां देख ली, उनको इंश्योर कर ले कि ये गलतियां आप कल एग्जाम में नहीं दोहराने वाले हो। अब अगली चीज ये करना कि हैव अ लुक इनटू द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबल टॉपिक एंड क्वेश्चंस। जी हां, क्या होता है ना, अब मान लो कि आपको कल एग्जाम देने जाना, 2 घंटे बचे हैं। अगर 2 घंटे पहले आप मेरे पास आओगे, पूछोगे कि सर क्या करूं बताओ, तो मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं आपको चैप्टर समझाने नहीं बैठ जाऊंगा कि पूरा चैप्टर समझा देता हूं, ठीक है। मुझे दिख रहा है 2 ही घंटे बचे हैं, तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको वो बताऊंगा जो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी जिस चीज के आने की है। समझ लो मेरी बात को? तो यहां पे अब क्या है कि आपने रिवीजन पूरा कर लिया, आपने अपनी गलतियां सुधार ली है। अब ये मैंने जो बताया ना कि हर एक बच्चे के लिए है, हर एक बच्चे के लिए मतलब जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, तो उसे एक दिन पहले क्या करना चाहिए, अब उसे चैप्टर समझने बैठने की जरूरत नहीं है। साल भर से नहीं समझा, आप क्या समझोगे? तो अब आपके लिए, ठीक है, प्यारे बच्चों के लिए ये स्ट्रैटेजी सिंपल होगी कि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपको कुछ पता नहीं है कहां से क्या, तो आप फिर ये देखो, कोई भी टीचर आपको अगर ये पढ़ा रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कैसे करना है, मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स कौन से हैं, किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है एग्जाम में आने की, ठीक है, आई विल टेक दी सेशन ऑन दिस 1 डे बिफोर द एग्जाम, मेरे एग्जाम के 1 दिन पहले, ठीक है। सोशल में तुम सोचो मैथ्स पढ़ा दूं तो वो तो नहीं हो पाएगा भाई साहब, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, क्या कि शाम के समय में जिन्होंने सब कुछ कर लिया तो वो एक बार और क्या कर लो, इस पर नजर दौड़ा लो। जिन्होंने कुछ नहीं किया तो उन्हें क्या करना है कि आप ये देखो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस कहां से आते हैं, वो अगर आपको कोई करवा दे तो वो कंप्लीट करो। खुद से करना चाह रहे हो खुद से करो, लेकिन ये चीज कर लेना। क्यों? क्योंकि सब कुछ पढ़ोगे उसमें समय लगेगा, लेकिन अगर आप ये भी कर लोगे तो आपने एक मेजर पार्ट कवर कर लिया एग्जाम के 1 दिन पहले पहले। समझ में आई मेरी बात? अगली चीज, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ ड्यूरिंग द ब्रेक्स। अब क्या हो रहा है कि अब ब्रेक में क्या करना है, ब्रेक में मोबाइल चलाएंगे नहीं, ब्रेक में खुद रील्स बनाएंगे क्या, नहीं। ब्रेक्स में आपको सिंपल सी चीज ये ध्यान रखना है कि जब आप पढ़ रहे हैं, मिस्टेक्स को देख रहे हैं, जब आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख रहे हैं, तो बीच बीच में ब्रेक लोगे 5-10 मिनट के, तो उसमें आप ऑर्गेनाइज कर लेना अपने आप को। जैसे कि आपको आप क्या कर सकते हैं कि आपका स्टेशनरी रेडी करना है, या फिर आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने बहुत लंबे समय से छोड़ के रखा था तो वो कर लो, ठीक है। तो वो ब्रेक्स जो रहना चाहिए वो भी प्रोडक्टिव रहना चाहिए आपके। ब्रेक्स में आप क्या करो, कोशिश ये करो कि ऐसी चीजों में ना उलझो जो आपका समय खा जाए, ठीक है। अगली चीज ये है, रिकॉल वॉट एवर यू डिड थ्रू आउट द डे व्हेन यू आर अबाउट टू स्लीप। अब ये करते करते आपको शाम हो जाएगी, मतलब ऐसे हवा की तरह उड़ जाएंगे, इतना ये जो 24 घंटे रहेंगे आपके, ठीक है, बहुत तेजी से उड़ने वाले हैं, क्योंकि आप पूरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो। जब आप सोने जा रहे हो ना, तो ये चीज ध्यान रखना, सोना भी है, और ऐसा नहीं है कि कल एग्जाम है तो आज तो रात भर नहीं सोएंगे, उल्लू बन जाएंगे। आप जब सोने जा रहे हो तो सोते समय आपको ध्यान रखना कि आप जब बिस्तर पर लेट गए हो ना, तो एक बार आपको बस आंखें बंद करके पूरा दोहराना है, ठीक है। बोलोगे सर नींद ही नहीं आएगी क्योंकि कुछ याद ही नहीं है तो क्या दोहराए, ऐसा नहीं है। अगर आपने दिन का सही इस्तेमाल किया तो आपको सिर्फ सोते समय यह करना है कि पूरा दोहराना है कि आपने क्या क्या किया आज दिन में, ठीक है। तो आपको टॉपिक्स ध्यान आएंगे, आपको चैप्टर्स ध्यान आएंगे जो आपने पढ़े हैं। तो रिकॉल व्हाट एवर यू डिड थ्रू आउट द डे व्हेन यू आर अबाउट टू स्लीप। अगली चीज क्या नहीं करना है, देखो इस दिन में, ये जो 1 दिन बचा रहेगा एग्जाम से पहले वाला, उस दिन में आप पूरे आंसर लिखने या फिर पूरे कोई क्वेश्चन जो है ना सॉल्व करने मत बैठना। क्यों? क्योंकि वो आंसर लिखना, सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना बहुत पहले करना चाहिए था। अब अगर आप उसमें रहोगे तो हो सकता है कि एक आंसर लिखने में 1 घंटा लगा रहे हो आप समझते समझते, लेकिन आपका दिन पूरा निकल गया, तो 24 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे ऐसे, ठीक है। तो मेरी बात समझना यहां पे कि राइटिंग डाउन या फिर सॉल्विंग द फुल लेंथ आंसर्स, ठीक है, दिस इज नॉट एडवाइसेबल, ये मत कीजिएगा। सैक्रिफाइसिंग द स्लीप, आप ये सोच रहे हो कि सोता नहीं हूं, मस्त टेक्निक है, तो लोगों के पास 12 घंटे रहेंगे, मेरे पास तो 24 घंटे, तो दिगराज सर की स्ट्रैटेजी के हिसाब से 4 दिन बन जाएंगे, लेकिन वो सब फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम देते देते सो जाओगे। तो स्लीप को मत सैक्रिफाइस करना, रनिंग फॉर न्यू मटेरियल, और एग्जाम के 1 दिन पहले कोई ऐसी नई चीज मत देना कि किसी ने बोल दिया कि ये पढ़ लो, ये गेस्ट पेपर है या फिर ये है, ठीक है। मतलब एक वो पार्ट रहेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना है, लेकिन कुछ ऐसा नया मत पढ़ना जो तुमने अभी तक नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए।
तो तुम एक पकड़ने जाओगे वो भी हाथ में नहीं आएगा, और जो पहले से था जिसे कंसोलिडेट कर लेते तो वो भी छूट जाएगा। तो ये गलती मत कीजिएगा। तो इस तरह से आप अपने दिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इजंट इट यूजफुल? क्या ये आपके लिए यूजफुल है या नहीं है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो बहुत सिंपल बताया मैंने, आपको हर सब्जेक्ट में मदद देगा, ठीक है। अब बोनस टिप्स, जो बच्चे आखिरी तक देख रहे हैं उन लोगों के लिए बोनस टिप्स ये है कि हो गई रात, सो गए, सपनों में भी अगर तुम रिवाइज कर रहे हो तो यू वर ऑन द राइट ट्रैक। अब आप जब सुबह उठोगे अगले दिन, तो सुबह क्या करना है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं, बहुत जो हैवीएस्ट ड्राइवर होते हैं वो तो सुबह ही पढ़ेंगे। तो आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, स्टे अवे फ्रॉम दी फोन, ठीक है। क्या रहेगा कि आपके पास में सुबह गिनती के 3 घंटे हैं, फोन चालू किया तो ये तय है कि आपका 15 मिनट तो इधर उधर में निकल जाएगा कि कौन क्या कहां क्या करवा रहा है, ठीक है। तो सुबह वाले दिन फोन से दूर रहना। अगर आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है तो वो एक सुबह में भी कुछ नहीं होगा, और अगर आपने साल भर पढ़ा तो वो एक सुबह सिर्फ अपने आप को देना, मैं जो बता रहा हूं वो करना, उसमें भी काम हो जाएगा आपका। समझे मेरी बात? क्लियर हुआ? तो फोन से दूर रहना, ब्रेकफास्ट बहुत हेवी मत करना, ऐसा मत कि बस इतना खा के चले गए कि अब 10:30 से देर तक सोना ही है बस है, ठीक है, नींद आएगी अंगड़ाइयां लोगे वहां। तो बेहतर यह है कि लाइट ब्रेकफास्ट करके जाना, और मैंने क्या गलतियां नहीं करना है वो बताया था एक वीडियो में, ठीक है। तो दूध पानी वो सारी चीजें भी ध्यान रखना। अगला यह है कि रिवाइज थ्रू दी शॉर्ट नोट्स, फ्लैश कार्ड्स एंड क्रिस्प मटेरियल। यहां पे जो सुबह का समय रहेगा ना, तो देखो जो अपने हाथ से आपने नोट्स बनाए, जो आपने फ्लैश कार्ड बनाए, जो क्रिस्प मटेरियल है, ऐसा कि शॉर्ट में बहुत नोट्स हैं कि फटाफट पढ़ लोगे, तो वो आपके विजुअल मेमोरी को और पिंग करेगा कि यार तूने ये पढ़ा था, देख पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल हो रहा है कि नहीं, ये छोटे छोटे नोट्स से, फ्लैश कार्ड से। तो कुछ डेट्स हैं इंपॉर्टेंट, मान लो कोई फॉर्मूलाज हैं, तो वो सब कुछ आप क्या कर लेंगे, वो सब कुछ आप करेंगे वो सुबह के समय में। और देखो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ बाहर की चीज थी, आपने साल भर पढ़ा है, तो वो एग्जाम की जो सुबह रहेगी ना उस दिन रिकॉल कर रहा है कि अब आपके अंदर कितना है। क्लियर? तो फोकस ऑन रिकॉलिंग व्हाट्स इनसाइड रादर देन सर्चिंग फॉर दी थिंग्स आउटसाइड। शांत होकर बैठ जाना छत पे जाके और ये फोकस करना कि अच्छा 21 चैप्टर हैं, 21 चैप्टर में से ये चैप्टर के नाम हैं, इस चैप्टर में ये था, कोई किताब नहीं, कोई पेन नहीं, कोई कॉपी नहीं, सुबह के समय बस आप ये करना एंड यू विल फील द डिफरेंस। आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। जहां अटक रहे हो वहां किताब खोल लेना, जहां अटक रहे हो वहां किताब खोल लेना, तो ये आपका ट्रू रिवीजन होगा एक सेंस में। आपको समझ में आएगा कि आपने कितना पढ़ा और कितना आप रिकॉल कर पा रहे हैं, ठीक है। दिस विल रियली चेंज द गेम कि आप सुबह समय बस ये करो कि आप रिकॉल करना कि आपने कितना पढ़ा है। दिस विल क्रिएट द डिफरेंस। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दिस पॉइंट। अगर आप इसे फॉलो करके देखोगे, क्या कि बैठ जाना बस और ये देखना कि आपके अंदर कितना है, ठीक है, रादर देन सर्चिंग फॉर द थिंग्स आउटसाइड। आप खुद से पूछना कि तुम्हें कितना ध्यान है दोस्त, इतना करना सुबह वाले दिन, एंड आई गारंटी यू कि आप एग्जाम में झंडे गाड़ के आने वाले हो। जी हां, इसी के साथ में इस वीडियो को यहां पर समाप्त करते हैं। आई होप अब आपको एक बड़ा इंसाइट मिल गया होगा। जो कंफ्यूजन था कि एक दिन पहले क्या करें, तो वो कंफ्यूजन टू अ लार्ज एक्सटेंट खत्म हो गया होगा। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और मिलेंगे। अभी के लिए साइन ऑफ कर रहा हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।